हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वर्ल्ड शॉक्ड एज प्रोटोकॉल तोड़ खुद पुतिन को रिसीव करने पहुंच गए मोदी। तो भाई साहब, मोदी जी एयरपोर्ट पर खुद पहुंच गए। भाई पुतिन आ जाए भारत में और बहुत ही तमन्नाओं और ख्वाहिशों के बाद आया। और भाई साहब, मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ खुद उसको भाई रिसीव करने वहां पर चले गए। ये यारी है, ये दोस्ती एक है। और बात बताऊं, ये वेस्ट को मैसेज ये वेस्ट को मैसेज दिया कि भाई सुधर जाओ तुम लोग, हम तुम्हें। हाँ, हालांकि किसी के साथ नहीं जाते, लेकिन मोदी जी किसी को भी लेने नहीं जाते। इसी वजह ये से मैसेज दिया कि भाई हमारे रिलेशन अभी भी रशिया से वैसे ही हैं। तो स्टार्ट। ये देख भाई, मोदी ट्रम्प बोलेगा AI है। ट्रम्प बोलेगा AI के वाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में, बहुत खास, जहां पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं। उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। पुतिन का जो इंडिया का दौरा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? एक तरफ भारत में आज फिर से दिवाली मनाई जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है। पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि की जली पड़ी है। इंडिया इस यही वक्त मतलब है। पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अभी भी, इस वक्त भी और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर रूस जो है वो इस वक्त Su-57 जो फाइटर जेट है अपना, वो इंडिया को बेचना चाहता है। वो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, S-500 भाई, वो उसका S-400 अपग्रेडेड तो दूर की वर्जन बात जो है है। वो इंडिया को बेचना चाहता है और इंडिया लेने को तैयार भी होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत क्या है वेलकम दोस्तों। किया रूस के है राष्ट्रपति यार। व्लादिमीर हाँ भाई। पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद अपने दोस्त पुतिन का बेहद गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को पहले गले लगाया और फिर हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। भारत पहुंचने से पहले पुतिन ने कहा था कि दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। शुक्रवार यानी कल राष्ट्रपति भवन में पुतिन का सेरेमोनियल वेलकम होगा और उसके बाद हैदराबाद हाउस में वर्किंग लंच होगा, जो भारत के सबसे ऊंचे लेवल के बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए ट्रेडिशनल जगह है। प्रेसिडेंट पुतिन सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन बिजनेस करने वालों के एक बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल करें और भारत को उम्मीद है कि इससे उसके सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक के साथ ट्रेड डेफिसिट में सुधार होगा। दोनों तरफ के अधिकारियों ने कहा है कि समिट 3 जरूरी टॉपिक पर फोकस होगी: डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक ऑन पुतिन इंडिया, पुतिन्स विजिट टू इंडिया। एवरीबडी वांट्स टू एंगेज एंड नो कि ये क्या हो रहा है। एक बात, हम बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस अमेरिका एंड चाइना के बीच में, इंडियंस कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता, पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। नहीं आए, हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके। उनका कोई रशिया का हम पुतिन प्रेसिडेंट नहीं आया। को ला ही नहीं सके। ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। मुझे याद है 2011-12 में, उस वक्त हिना रबानी खर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उस वक्त बात की। उन्होंने कहा जी कि ये बताया जाए कि व्हाट, हिना रबानी खर थे,
कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में थे उस वक्त 10, 11, 12 में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन वो आए कोई ना। तो फिर उन्होंने उस वक्त ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरॉव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लेवरॉव को भेज दें। तो लेवरॉव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास, और वो सब चीज़ें जो हैं वो सर्गी लावरोव बहुत पहले से पता चल मतलब गई कि यार ये तो। और उन्होंने कहा हम क्यों नहीं आएंगे, जो मुझे याद है जो 2011 की, मैं नॉट टुडे, 2011 की, उन्होंने कहा जी वाई शैल वी कम फॉर फोटोशॉप। उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है, वैसे तो देखिए अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की जी पाकिस्तान को क्यों पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। रशिया के साथ ये वीडियो खत्म। हम क्या चीन के साथ बोलते हैं शायद से मीठी दोस्ती है। वाह बे क्या बात है यार, क्या बात है। वो पाकिस्तानियों ने एक गाना भी बनाया हुआ था, पाक चीन दोस्ती वांग तो है, हम मोरे पता नहीं क्या पता नहीं क्या भाई वो भी था। छोड़ो यार उसको, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि यार भाई मोदी जी खुद गए हैं भाई प्लेन के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर। मोदी जी नहीं जाते, आपने देखा बड़े से बड़ा लीडर आया, G20 मतलब देखो वहां तक कि बाइडेन भी आया था भारत में, तो उसको भी लेने मोदी जी नहीं गए थे। मुझे अच्छे तरीके से स्पेशली एक विजिट किया था, एक विजिट उसने किया था एक, हाँ तब भी नहीं गए थे। तो भाई ये है भारत का पावर कि भाई जो भारत को पसंद है भारत उसी का वेलकम करता है, हर किसी अरे गहरे का नहीं करता। और नो डाउट मेरी नजर में इंडिया का जो सबसे पक्का यार जिस पे इंडिया फुल ट्रस्ट करता है पूरी दुनिया में, पहले नंबर पे रशिया और दूसरे नंबर पे इजराइल है मेरी नजर में। बाकी और मुझे नहीं पता उनके साथ अच्छे, लेकिन इजराइल के रशिया के करीब भी नहीं जाता। वाकई में जो दोस्ती और जो रिश्ता रशिया का है ना, मैं कहता हूँ कि इस जैसा रिश्ता। और भाई तब भी फिर मोदी जी ने वेलकम किया, फुल खुद गए, पहले गले मिले, अच्छा फिर मतलब हैंडशेक किया, फिर इसमें उसके बाद कितनी डिफेंस डील्स होंगी, तुम्हारी सोच है। और ये एक किस्म का ट्रम्प को वेस्ट को मैसेज दिया है इंडिया ने, और इंडिया ने कुछ दिन पहले उन्होंने बोला भी है कि हमारे ऊपर प्रेशर मत डालो वेस्ट को कि भाई पुतिन क्यों आ रहा है, वो हमारा और उसके गहरे ताल्लुकात में वो आएगा। बिल्कुल। और इस टाइम भाई पूरी दुनिया का मीडिया भारत के ऊपर फोकस लगा के बिल्कुल बैठा हुआ है कि भारत अभी आगे क्या मूव चलने लगा और आगे कौन सी डील्स होनी है। अब क्या होता है, बहुत सी डील्स मुझे लग रहा है होने लगी हैं, जिसमें मुझे SU-57 की भी लग रही है, S-500 की भी हो सकती है। तो आपकी क्या राय है इस बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार